मैंने एक पहले वाईफाई चौपाल के सभी वेलीज के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने 3 हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वाईफाई चौपाल के, फाइबर मेंटेनेंस, FLM ऑफ जीपोन, दूसरा था हमारा एक्सेस पॉइंट इंस्टॉलेशन, तीसरा था FTTH के बारे में, फाइबर इंस्टॉलेशन के बारे में, घरों में कनेक्शन किस तरीके से देना है। तो उस सबसे पहले एक मैं तुम्हें समझाना ये चाह रहा था कि जीपोन क्या है, BBNL का FTP बॉक्स क्या होता है। शुरुआत हम यहाँ से होती है। भारत नेट का ये फाइबर जो 24 कोर का है, BSNL एक्सचेंज से आ रहा है, जो ये पहले ग्राम पंचायत में लगा हुआ था, जो ग्राम पंचायत के केस में स्कूल में लगा हुआ था, इस सरकारी स्कूल में, जहाँ पर इसका मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल था, इलेक्ट्रिसिटी की अनअवेलेबिलिटी और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ना होना और इसका मेंटेन करने में बहुत इशू था। तो हमने क्या करा, इसको उठाकर जीपी में जो हमारे वेली हैं उनके सेंटर में हमने शिफ्ट किया है। 24/7 यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, जीपी हमारी 24/7 अप रहती है। तो ये फाइबर है 24 कोर का, जो हमने शिफ्टिंग के लिए यूज़ किया है। यहाँ पे हम 4 कोर का यूज़ करते हैं, यहाँ पे 24 कोर का उन्होंने यूज़ किया है। और इसमें ये बॉक्स जो है ये BBNL का बॉक्स है, जिसे बोलते हैं फाइबर टर्मिनेटिंग बॉक्स। यहाँ पर फाइबर टर्मिनेट होता है, ये फाइबर टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पर। इसको बोलते हैं फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। यहाँ एक कोर से, ब्लू कलर की कोर में ऑप्टिकल पावर आती है और यहाँ से ये पैच कोड निकलकर ये हमारी ONT में जा रही है। मैं आपको ONT का पार्ट भी दिखा देता हूँ। ये हमारी जीपोन डिवाइस है। इस जीपोन डिवाइस में ये पहला पार्ट जो है, जो सबसे ऊपर रखा हुआ है, इसे ONT बोलते हैं, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल। ये नीचे जो है एक स्प्लिटर रखा हुआ है 1:4 का, ये CCU चार्ज कंट्रोल यूनिट, और जो 4th वन है ये बैटरी है। चार्ज कंट्रोल यूनिट में 2 कनेक्शन होते हैं। पहला एक कनेक्शन होता है AC सप्लाई होती है इसमें इनपुट, और एक सप्लाई जो सोलर से जो हमारा वायर आ रहा है, एक सोलर इनपुट इसमें होता है, और इसका जो आउटपुट है वो बैटरी में होता है, और फिर इसी का एक आउटपुट ONT के इनपुट में होता है, मतलब टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो इसमें एक कनेक्शन AC का, एक कनेक्शन सोलर से आने का, फिर इसका कनेक्शन बैटरी चार्ज करने के लिए, इसी का एक आउटपुट हमारे ONT में लगता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमारी जो मेन है, ONT, स्प्लिटर, CCU, बैटरी। दीज आर द 4 मेन पार्ट ऑफ द जीपोन डिवाइस। तो इसको मिला के जीपोन डिवाइस बोलते हैं गीगाबिट पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क। गीगाबिट इसकी स्पीड की वजह से, पैसिव इसलिए क्योंकि जो बीच में जो फाइबर हमारा लगता है ग्राम पंचायत से लेके ब्लॉक लेवल तक, जो हमारा एक्सचेंज है वहाँ तक, बीच में स्प्लिटर लगते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए पैसिव डिवाइस बोलते हैं इसको। इस ONT में हमारे पीछे इस 3 पोर्ट, इसमें आपको 3 LEDs नजर आ रही होंगी, एक वाईफाई की, एक पॉन, एक पावर। ये तीनों हमारी जो LEDs हैं ग्रीन होनी चाहिए। अगर रेड कलर का जलता है अगर पॉन तो अलार्म होता है। अगर तीनों ग्रीन हैं, स्टेबल हैं, तभी हमारा इंटरनेट चलेगा। और इसके आगे एक हमारी MAC ID का ऑप्शन होता है, यहाँ पे MAC ID लिखी हुई होती है, इस MAC ID से हम इसको ट्रेस करते हैं कि इस MAC ID के अगेंस्ट में कौन सा गांव, जैसे नौशा गांव के है तो यहाँ पे इसकी जो MAC ID इसकी जो है 12 डिजिट होती हैं। लास्ट में हमारे 4 डिजिट जो डिफरेंट होते हैं, बाकी के सिमिलर होते हैं, 0E7। तो ये इसका एक आइडेंटिकल नंबर है। ठीक है, इस ONT के पीछे 4 पोर्ट होते हैं, GE1, GE2, GE3, GE4। तो इसके पोर्ट नंबर 3 जो पीछे हमने पोर्ट नंबर 3 से लगाकर एक लैन केबल हम लेके आए हैं, वो निकल जाएगा होंगे आपको। ये वाला पार्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए है, ये वाला पार्ट इनपुट के लिए है, ऑप्टिकल पैच कोड बोलते हैं इसको। और इसके बाद ये वाली जो लैन केबल है ये आउटपुट के तौर पे यूज हुई है। इसमें GE3 पे लगा हुआ है, पोर्ट नंबर 3 पे लगा हुआ है। तो GE1, GE2, GE3, GE4 4 पोर्ट होते हैं, तो GE3 पे लगा हुआ है। इससे हमने लैन केबल लगाकर आउटपुट लिया है। इस GE3 से हमारा इंटरनेट चल रहा है। इसका नीचे दिखा देते हैं आपको। अब हमें जो उस ONT में जो पोर्ट मिला था, उस ONT में GE3 के नाम से एक पोर्ट मिला है। सिर्फ एक ही पोर्ट से आउटपुट हमें मिल रहा है, लेकिन मेरे को नंबर ऑफ कनेक्शन ज़्यादा, मुझे नंबर ऑफ पोर्ट्स चाहिए ज़्यादा। तो लेकिन हमें BBNL को एक पोर्ट के भी हम चार्ज कर रहे हैं, जिसका बहुत हम पे करते हैं BBNL को। तो हमने क्या करा, एक सिंपल सा 8 पोर्ट का मैंने स्विच लिया, नॉर्मल स्विच, डीलिंग का, टिपलिंग, जो भी मार्केट में नॉर्मल स्विच होते हैं, अनमैनेजेबल स्विच। एक इनपुट दिया, 1 2 3 4 5 6 7
7 मेरे पास अभी आउटपुट आ गए हैं, एक पोर्ट से 7 आउटपुट। तो अभी मैंने क्या करा, इस पोर्ट से एक मैंने लैन केबल या इथरनेट केबल कनेक्ट की और एक अपना यहाँ राउटर लगा लिया। ये इस पे मैंने अपने ट्रिपल पी कनेक्शन बनाऊंगा और इससे अपना पूरा जो नीचे का वाईफाई बना दिया। तो इस तरीके से सिंपल, अगर आप जब काम करते हैं और आपको बताया जाता है कि पोर्ट नंबर 3 पे लैन केबल लगा के अपने लैपटॉप में लगा लीजिए, और ये ONT क्या है, ONT के पीछे के पोर्ट कितने हैं, ठीक है, और ये स्प्लिटर क्या है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बेसिक चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। और अब क्या हुआ, एक पोर्ट से 8 पोर्ट हो गया, एक इनपुट हो गया, बाकी के 7 आउटपुट हो गए। अभी क्या करना है कि इस किसी भी एक पोर्ट से लैन केबल लगाकर विदिन 100 मीटर ऑफ रेंज मैं लैन केबल ले जाऊं और वहाँ पे मैं एक राउटर लगा के ट्रिपल पी बना दूं और वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाल दूं, तो मेरा इंटरनेट चल जाएगा। ठीक है।